మైనారిటీ బంధు జై కేసీఆర్ జై తెలంగాణ జై బీఆర్ఎస్ మైనారిటీ బంధు మైనారిటీ బంధు మైనారిటీ బంధు మైనారిటీ బంధు మైనారిటీ బంధు జై కేసీఆర్ జై కేటీఆర్ जय बीआरएस जय बीआरएस जिंदाबाद जय केसीआर 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 जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय केसीआर जय केसीआर जय केसीआर जय केसीआर जय तेलंगाना। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में विजयनगर कॉलोनी के डिवीज़न में हम अभिषेक साहब की क़ियादत में, क्योंकि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की एक हरकियाती शख्सियत है अभिषेक साहब, ना सिर्फ नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि हैदराबाद में भी एक बहुत बड़ा उनका नाम है और नामपल्ली के जो इनके खिदमात है वो नाकाबिल फरमाइश है। आज उनकी ही क़ियादत में हमने यहाँ पर विजयनगर कॉलोनी में केसीआर साहब के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। दूध से नहलाने का मतलब ये है, कल केसीआर साहब ने जियो नंबर 78 माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत जारी किया, जिसमें अक़लियतों को 100% यानी 100% सब्सिडी लोन यानी बिला किसी पैसे बने, बिला कोई बैंक को जाए, बिला कोई किसी की श्योरिटी के, केसीआर साहब ने 100% केसीआर साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अक़लियतों को जॉब्स, जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गारी के लिए केसीआर साहब ने जो बड़े पैमाने पर जो इक़दाम उठाया, उसकी खुशी में हमने आज केसीआर साहब के पोर्ट्रेट को यहाँ पर नहलाया दूध से। इसीलिए हमने नहलाया क्योंकि केसीआर साहब की वो क़ियादत है जिसने 9 साला दौर को एक तारीख़ी और सुनहरे अल्फाजों में इस दौर को लिखा है। और केसीआर साहब ने अक़लियतों को बड़े पैमाने पर जो रियासत में तालीमी जाल को जो पहलाया है, उसके हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। लाखों हमारे ख़ानदान, हमारे तलबा आज तालीम हासिल कर रहे हैं और मैं केसीआर साहब का इसलिए भी शुक्रिया अदा करूंगा और बार बार उनके पोर्ट्रेट को दूध से नहलाऊंगा। इन्होंने शादी मुबारक के नाम पर लाखों ख़ानदानों की मदद की और केसीआर साहब का एक बहुत बड़ा इक़दाम जो हमारे बीच रहा, हमारे आइमा मौज़नीन को केसीआर साहब ने जो इज़्ज़त बख्शी, इनको इशाया जो 1000 आइमा मौज़नीन को 5-5 हज़ार रुपये महीना जारी करते हैं। और मैं केसीआर साहब का इसलिए भी शुक्र अदा करूंगा, उन्होंने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के नाम पर 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल जो तलबा हमारे अब्रॉड में जाकर तालीम हासिल करते हैं, मैं इसलिए भी केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि तारीख़ में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ जो ज़ईफ़ लोगों को, जो हमारी दादी नानी, जो भी हमारी माएँ हैं, जो घरों में बैठकर दवाई के पैसे के लिए तड़पती थी, केसीआर साहब ने आज उन लोगों को जो वजीफ़ा दे रहे हैं उसका मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ। 4000 रुपये खाली कांग्रेस बोलते रह गई 200 रुपये तक, लेकिन 200 रुपये 300 रुपये से बढ़कर नहीं दी। केसीआर साहब वो वाहिद शख्सियत है जो आदमी की दहलीज तक 4-4 हज़ार रुपये उनको वजीफ़ा दे रहे हैं। मैं केसीआर साहब का बहुत ही ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे बीचों बीच शहर की एक मारूफ दीनी दरसगाह जिसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसमें ऑडिटोरियम की तामीर के लिए वहाँ लिफ्ट के साथ जो ऑडिटोरियम तामीर किया गया 20 करोड़ की लागत से, मैं इसलिए केसीआर साहब का बहुत ही ममनू मशकूर हूँ। और ना सिर्फ इसलिए बल्कि हमारे बीच एक यतीम खाना जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीचों बीच है, बॉर्डर पर है, अनीसुल उर्बा जिसको कहा जाता है। कई कांग्रेस के कायदीन यहाँ पर आते थे और बर्थडे मनाते थे और चले जाते थे बेरोज़गार उन यतीम बच्चों का खाना खाकर, लेकिन केसीआर साहब वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने उस यतीम खाने की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात करते हुए 20 करोड़ की लागत से उसको तामीर किया और 4000 गज़ कमर्शियल लैंड अनीसुल गुरबा को अता की। मैं बहुत ही ममनू मशकूर हूँ हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को, जिन्होंने 70 सालों में किसी चीफ मिनिस्टर ने इतने बड़े पैमाने पर अक़लियतों को, मुसलमानों के लिए इक़दामात नहीं किए। मैं उनका बेहद ममनू मशकूर हूँ। इसलिए भी शुक्र अदा करूँगा केसीआर साहब ने सियासी तौर पर यानी पॉलिटिकल तौर पर मुसलमानों को जो साझेदारी दी है, जैसे कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर देना,
फिर होम मिनिस्टर अता करना, रेवेन्यू मिनिस्टर देना और इतने बड़े पैमाने पर हमारे साथियों को चेयरमैन के ओहदे अता करना, ये बहुत ही बड़ा काबिल तहसीन इक़दाम है KCR साहब का। हम बहुत ही ममनू मशकूर है। इंशाअल्लाह दुआ गो है अल्लाह से कि अल्लाह आने वाले दिनों तक 20 सालों तक इस रियासत में, तेलंगाना रियासत में 20 सालों तक हमारी BRS पार्टी हुकूमत करे और कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब की क़यादत हमको हासिल रहे। और हमारी ये भी दुआ है आने वाले 2024 के इलेक्शन में KCR साहब हमारे मुल्क की क़यादत करे, क्योंकि KCR साहब की जो स्कीमात है पूरे हिंदुस्तान की अवाम बेचैनी से इसको इंतज़ार कर रही है। तेलंगाना का जो मॉडल है उसको पूरी हिंदुस्तान की अवाम बेचैनी से याद कर रही है, क्योंकि हमारी रियासत में भी ऐसी स्कीमात आएँ। मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला KCR साहब को सेहत दे, लंबी उम्र दे और इसी तरीके से तमाम कौम को साथ लेकर KCR साहब को अल्लाह चलने वाला बना दे। और मेरी दुआ है कि आने वाले इलेक्शन में भी हम इंशाअल्लाह BRS पार्टी बड़े पैमाने पर इस इंतखाबात को जीतेगी और हैट्रिक करेगी और KCR साहब की क़यादत में रियासत तेलंगाना फिर हुकूमत बनाएंगे। और मैं आवाम से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि वो KCR साहब के साथ जुड़ जाएँ और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस और तेलुगु देशम को और BJP को इस रियासत से भगाएंगे। इंशाअल्लाह KCR साहब की BRS पार्टी को जिताएंगे। जय तेलंगाना।